जन्म के पल से ही ये छोटी लड़की बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। पहले जन्मदिन पर सब खिलौने एक तरफ रखकर उसने सीधे अपने पिता की उंगली पकड़ ली और वहीं से उसे सबसे बड़ा सहारा मिल गया। उसके पिता साउथ कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे और वह जल्दी ही उनकी सबसे लाडली बन गई। बड़ी होते होते सेरी ने अपनी स्मार्टनेस और बिजनेस दिमाग से कम उम्र में ही खुद की कंपनी खड़ी कर दी और उसे पब्लिक भी कर दिया। उसका स्वभाव स्ट्रांग था और अपने दो निकम्मे भाइयों को वो कभी गंभीरता से लेती ही नहीं थी। पिता ने उसकी क्षमता देखकर कंपनी की विरासत सीधे उसे सौंप दी और इनहेरिटेंस मिलते ही उसका पहला प्लान था दोनों बेकार भाइयों को बाहर का रास्ता दिखाना। बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले उसने अपने आने वाले सक्सेस को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। असिस्टेंट की बात अनसुनी कर उसने पैराग्लाइडिंग पर जोर दिया। हवा में उड़ते हुए वह बेहद खुश थी। तभी उसने आकाश में एक उड़ती हुई ट्रैक्टर जैसी चीज देखी। आसमान की तरफ देखा, एक टॉर्नेडो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो पलक झपकते ही उसे उड़ा ले गया। जब उसे होश आया उसने खुद को किसी अजनबी जगह पर लटका हुआ पाया। डर के मारे चीख पड़ी। तभी एक सैनिक पहुंचा। पहले तो उसे लगा पिता ने उसे बचाने किसी को भेजा है, लेकिन यूनिफॉर्म का बैज देखते ही उसकी उम्मीद टूट गई। वह नॉर्थ कोरिया में थी। सोल्जर को लगा वो जासूस है। उसने तुरंत नीचे आने का आदेश दिया। गन लोड होने की आवाज सुनकर सेरी घबरा गई और उसका हाथ फिसल गया। वह नीचे गिरी और सीधे ऐसे शख्स की बाहों में उतरी जो आगे चलकर उसका पति बनने वाला था। यंग ह्योक अचानक किसी को पकड़कर जड़ हो गया। कुछ बातचीत के बाद सेरी को समझ आया कि वह सचमुच नॉर्थ कोरिया पहुंच गई है। उसे यकीन नहीं हुआ। जब उसने सुना कि बॉर्डर क्रॉसिंग की सजा बेहद कड़ी होती है तो वो बेचैन होकर बताने लगी कि वह बस पैराग्लाइडिंग कर रही थी। मौसम बिल्कुल साफ था। तभी अचानक टॉर्नेडो आ गया, इतना तेज कि सूअर तक हवा में उड़ रहे थे। यंग ह्योक को उसकी बातों में थोड़ा लॉजिक लगा तो उसने पिस्टल नीचे कर दी। मौका पाकर सेरी भागने की कोशिश करने लगी। शान से बोली कि वो तेज दौड़ती है और पलक झपकते गायब हो जाएगी, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे रोक दिया गया। वह इलाका माइंस से भरा हुआ था। वह तुरंत जम गई। यंग ह्योक ने शांत आवाज में कहा कि वह इस इलाके का एक्सपर्ट है, उसके बिना निकलना नामुमकिन है। लेकिन अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसने हालात पलट दिए। यंग ह्योक खुद ही एक लैंडमाइन पर चढ़ गया। सेरी ने उसकी जड़ हो चुकी बॉडी देखकर समझ लिया कि वह सचमुच फंस चुका है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। सेरी ने कहा कि अगर विश्वास नहीं तो 2 कदम घूम कर दिखाओ। सच छुप नहीं सकता था। उसने रेडियो निकाला टीम को बुलाने के लिए, पर बैलेंस बिगड़ने से वो पानी में गिर गया। ये देखते ही सेरी ने मौका बनाया। उसे चिढ़ाकर तुरंत भाग पड़ी, बिना पीछे देखे, पूरी जान लगाकर।